जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सही चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि लेक्चर नंबर 44 वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, ग्रुप थ्योरी का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है। लेक्चर नंबर 44 में आप सभी का स्वागत है। ग्रुप थ्योरी का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है। पेपर नंबर 6 चल रहा है और ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए चल रहा है, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए चल रहा है। चाहे आप BBMKU से हो, चाहे आप SKMU से हो, चाहे आप BVU से हो, चाहे आप LNMU से हो, या चाहे आप DU से हो, चाहे आप BHU से हो, या फिर अदर और कोई भी यूनिवर्सिटी से आप क्यों ना हो, यह वीडियो लेक्चर्स आपके लिए है। और साथ ही साथ BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए है, BTech वालों के लिए है। आप डीजल से इंजीनियरिंग कर रहे हो, मैकेनिकल से इंजीनियरिंग कर रहे हो, पेट्रोलियम से इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप सिविल से इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल से कर रहे हो, ठीक है। आप कोई भी ब्रांच से क्यों ना इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर्स बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और BE वालों के लिए भी है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के लिए भी ये वीडियो लेक्चर्स चल रही है। और जो मेन इम्पॉर्टेंट है, BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो इसीलिए BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और BTech वालों को बहुत रिड्यूस सिलेबस पढ़ना पड़ता है, तो वे अपने सिलेबस को देख करके अकॉर्डिंग टू देयर सिलेबस वे आप छांट लीजिए कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 44, ठीक है। और ग्रुप थ्योरी का वीडियो लेक्चर सेशन में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है अभी, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप, है ना, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप। इसमें मैंने पहला में आपको बताया था लेक्चर 43 में लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ इन ग्रुप, और आज की इस वीडियो लेक्चर में लेक्चर नंबर 44 में आपको जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप के अंतर्गत राइट कैंसिलेशन लॉ इन ग्रुप बताऊंगा। तो ये क्या होता है, देखिए, बी ऑपरेटेड विथ ए अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ओ, बी ऑपरेटेड विथ ए अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ओ, और साथ ही साथ C ऑपरेटेड विथ A अंडर द बाइनरी ऑपरेशन O, क्या इंप्लाई करना चाहिए, B इक्वल टू C, यानी कि राइट साइड से A कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम है राइट कैंसिलेशन लॉ। और लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ में इसका अपोजिट होता था, ये A इधर होता था और ये A इधर होता था, मतलब लेफ्ट साइड से वो कैंसिल होकर के B इक्वल टू C देता था, आपको याद होगा। तो चलिए ऐसे ही हम लोग मतलब जो है कि ऐसे ही B इक्वल टू C नहीं लिख देंगे, इसके कुछ प्रोसीजर है, इसको फॉलो करते हैं, इसको प्रूफ करेंगे। आइए देखते हैं प्रूफ को। हमने ये पार्ट ले लेना है, B ऑपरेटेड विथ A अंडर द बाइनरी ऑपरेशन O, C ऑपरेटेड विथ A अंडर द बाइनरी ऑपरेशन O इक्वल टू, ये ले लेना है और B इक्वल टू C प्रूफ करना है। सिंस ABC बिलोंग कर रहा है G में, मान लेते 3 कोई नंबर है, ABC इन जनरल नंबर है या आर्बिट्रेरी नंबर है, ये C ये जो है कि ABC जो है कि G ग्रुप में से बिलोंग कर रहा है। और आपको मालूम है कि प्रत्येक ग्रुप में का जो एलिमेंट होता है उसका इन्वर्स जरूर एग्जिस्ट होता है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ 4 एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, दिस इज ग्रुप प्रॉपर्टी। और इसी प्रॉपर्टी के मदद से हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी ग्रुप में अगर ABC एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स भी जरूर एग्जिस्ट करेगा। ये ग्रुप का प्रॉपर्टी होता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ABC, सिंस ABC बिलोंग कर रहा है G ग्रुप में से, एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट एवरी मेंबर ऑफ G, और प्रत्येक ईच एंड एवरी मेंबर जो है कि G का है, हैविंग इन्वर्स इन G, इसी वजह से इसका जो है कि प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स भी G में ही एग्जिस्ट करेगा। ये बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप, प्रॉपर्टी नंबर 4, G4 ग्रुप, G4 प्रॉपर्टी, यानी कि इन्वर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। अब आगे देखिए, देयरफॉर लेट A इन्वर्स इज इन्वर्स ऑफ A, मान लेते हैं कि अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो मैं मान लेता हूं कि A इन्वर्स है A का, एंड A इन्वर्स बिलोंग करेगा G में। जब A इन्वर्स A का इन्वर्स है तो ऑब्वियस सी बात है A इन्वर्स बिलोंग करेगा ही G में। अब आगे बढ़ते हैं, देयरफॉर वी ऑपरेट A इन्वर्स फ्रॉम बोथ साइड्स, इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे कि A इन्वर्स को दोनों तरफ ऑपरेट करेंगे। आइए देखिए कैसे, BOA लिया था, COA लिया था, मैंने राइट हैंड साइड से A इन्वर्स को ऑपरेट किया अंडर द बाइनरी ऑपरेशन O, या फिर विद द हेल्प ऑफ बाइनरी ऑपरेशन O। A इन्वर्स को इधर भी ऑपरेट किया, इधर भी A इन्वर्स को ऑपरेट किया। अब आगे क्या होगा कि मैं एसोसिएटिविटी लगा सकता हूँ, क्यों लगा सकता हूँ, क्योंकि AB
और ए इनवर्स भी जो है कि ग्रुप का ही एलिमेंट है। ए बी ए इनवर्स, सी ए इनवर्स, ये सारे के सारे जो है कि मेरा ग्रुप का ही एलिमेंट है। जब ग्रुप का एलिमेंट है तो इसमें हम लोग एसोसिएटिविटी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रुप का प्रत्येक एलिमेंट एसोसिएटिविटी को होल्ड करता है। तो अब देखिए यहाँ पर एसोसिएटिविटी लगाता हूँ मैं, तो इस ब्रैकेट पहले ए और ए इनवर्स में मैंने ब्रैकेट लगाया और फिर ए और ए इनवर्स में लगाया बाय द एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव लगा पा रहा हूँ क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि ए बी और ए इनवर्स और साथ ही साथ सी ए और ए इनवर्स सेट जी से, मतलब कि जी ग्रुप में ही बिलोंग कर रहा है। इसी वजह से हम लोग एसोसिएटिविटी लगा पा रहे हैं, क्योंकि ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ जी कैन होल्ड एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, मतलब वो होल्ड करता है ना एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को। ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ जी का होल्ड करता है एसोसिएटिविटी को, इसी वजह से मैं ये लगा पा रहा हूँ। अब आगे देखिए बाबू कि ए और ए ऑपरेटेड विथ ओ एंड ए इनवर्स, ए ऑपरेटेड विथ ए इनवर्स विद द हेल्प ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ओ, इसका वैल्यू ई होता है। कैसे होता है इसको मैं बता देता हूँ। अप्लाइंग G4 प्रॉपर्टी, G4 प्रॉपर्टी क्या कहता है? G4 प्रॉपर्टी में इनवर्स का बात हम करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ग्रुप है, जब ये सब एलिमेंट ग्रुप का ही है तो यहाँ पर भी जो है कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि G4 प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, G4 प्रॉपर्टी क्या था ग्रुप का? तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स था, यही ना था। तो A इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ A। अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि सिंस चूंकि A इनवर्स जो है कि A का इनवर्स है, चूंकि A इनवर्स A का इनवर्स है, इसी वजह से A के साथ अगर हम A इनवर्स को ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी मिलेगा। तो इसी बात को चलिए एक और तरीके से समझते हैं। देखिए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब कभी भी कोई एक A एलिमेंट लेते हैं इन जनरल या इन आर्बिट्रेरी, अगर A हम लोग एलिमेंट लेते हैं G सेट, G ग्रुप में से, और उस G और उस A में हम क्या ऐसा ऑपरेट करें कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए, तो हम उस एलिमेंट को जिसको मैंने ऑपरेट किया है A के साथ, तो उस एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? इनवर्स कहते हैं A का। ठीक है ना, ये कन्फर्म है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैंने मान लिया मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में मैं बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पर इन जनरल कोई ऑपरेशन का मतलब कि यहाँ पर पूरा स्पेसिफिक बात नहीं कहा गया है। जैसे कि डायरेक्ट ओ बाइनरी ऑपरेशन दे दिया है, तो यहाँ से ये पता नहीं चल रहा है कि क्या मैं करूँ, मल्टीप्लिकेशन करूँ कि डिवाइड करूँ कि सब्ट्रैक्शन करूँ क्या एडिशन, पता नहीं चल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक स्पेसिफिक ऑपरेशन लेकर के बात करता हूँ, स्टैंडर्ड ऑपरेशन। जब कभी भी नहीं दिया रहता ऑपरेशन, तब हम लोग स्टैंडर्ड ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन को मानते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन दिया हुआ है, मैं मान लेता हूँ। और 2 मेरा मान लीजिए कि 3 बिलोंग करता है सेट जी से, तो 3 में क्या ऐसा ऑपरेट करे, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, तो 1 होता है। अब देखिए 3 में क्या ऐसा ऑपरेट करे दाएं से, 3 में क्या ऐसा ऑपरेट करे बाएं से, कि जिससे मुझे ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट आए वो आइडेंटिटी मिल जाए। तो 3 में मल्टीप्लिकेशन का ग्रुप है, तो चूंकि हम 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे आइडेंटिटी मिल जाएगा। तो 3 में मैं जब 1/3 को मल्टीप्लाई करूँगा या फिर 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई, तो मुझे आइडेंटिटी मिल जाएगा। डैट मीन्स 1/3 इज़ द इन्वर्स ऑफ 3, या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूँ 3 इज़ द इन्वर्स ऑफ 1/3। उल्टा भी कह सकता हूँ, क्योंकि 3 को जब मैंने ऑपरेट किया 1/3 के साथ तो मुझे 1 मिल गया, और जब मैंने 1/3 को 3 के साथ ऑपरेट किया तब भी मुझे 1 मिल गया। डैट मीन्स देखिए 3 को मैंने क्या किया, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई ऑपरेट किया 1/3 के साथ, तो मुझे आइडेंटिटी मिल गया। या फिर 1/3 को ऑपरेट किया मैंने 3 के साथ, तो भी मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिल गया। और मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप का हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट 1 ही होता है। इसका मतलब ये, जब कभी भी ऐसा आ जाए, जब कभी भी 3 के साथ हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जिससे मुझे आइडेंटिटी मिल जाए, तो उस एलिमेंट को हम लोग 1 इन्वर्स कहते हैं उस एलिमेंट का। जैसे कि 3 का इन्वर्स 1/3 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मैंने पहले ही लेट किया था कि A इन्वर्स इज द इन्वर्स ऑफ A, मैंने पहले ही लेट किया था, क्योंकि G एक ग्रुप है और A B C तीनों का तीनों इसमें बिलोंग करता है, तो इन तीनों का इन्वर्स ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। इसीलिए मैंने मान लिया था पहले ही
कि देयरफॉर लेट ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए, इसीलिए यहाँ पर वही चीज़ मैं लिखा हूँ कि सिंस ए इनवर्स जो है कि इनवर्स है ए का, चूंकि मैंने लेट किया था पहले ही ए इनवर्स ए का, इसी वजह से ए को जब मैं ए इनवर्स के साथ ऑपरेट करूँगा तो मुझे आइडेंटिटी मिलेगा। क्यों? क्योंकि ए इनवर्स क्या है? ए इनवर्स इज़ द इनवर्स ऑफ ए है, इसी वजह से ए को जब मैं ए इनवर्स के साथ ऑपरेट करूँगा तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट ई मिलेगा। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ और यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। तो ए ऑपरेटेड विथ ए इनवर्स विद द हेल्प ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ओ, ए ऑपरेटेड विथ ए इनवर्स विद द हेल्प ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ओ, वी गेट आइडेंटिटी एलिमेंट, we get identity element. Why? Because A inverse is the inverse of A, therefore we get this result. Now B operated with identity element and C operated with identity element, we get B equal to C, है ना, वी गेट बी इक्वल टू सी, तो हम लोग को बी इक्वल टू सी मिल जाएगा। इसको इक्वेशन 1 में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकता हूँ, मुझे कारण देना पड़ेगा, कॉज देना पड़ेगा, रीज़न देना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्यों लिखा हूँ। मतलब बी इक्वल टू सी, देखिए जैसे कि बी इक्वल टू सी आ जाएगा, लेकिन ये कैसे आया? मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता हूँ कि आइडेंटिटी राइट हैंड का आइडेंटिटी काट के मैं नहीं ऐसा नाच सकता हूँ कि बी इक्वल टू सी आ गया, है ना। ऐसा नहीं मैं कर सकता हूँ कि राइट हैंड का आइडेंटिटी काट के मैं बी इक्वल टू सी डायरेक्ट इंप्लाई करके लिख दूँ, तो ऐसा नहीं कर सकता। उसके लिए कारण देना पड़ेगा मुझे, तो कारण मैं दूंगा। इसको इक्वेशन 1 पहले लेट कर लीजिए। अब आगे आइए, यहाँ पर मैं बात करता हूँ। चूँकि ए बी सी तीनों का तीनों जो है कि जी का एलिमेंट है और जी एक ग्रुप है, इसका मतलब ए बी सी का आइडेंटिटी जरूर एग्जिस्ट करेगा। कन्फर्म है? तब आइडेंटिटी जी का या ए का जरूर एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ये कि हम ए में क्या ऐसा ऑपरेशन लगाए, मतलब ए में हम क्या ऐसा एलिमेंट को ऑपरेट करें, ए में हम क्या ऐसा एलिमेंट को ऑपरेट करें दाएं से, और ए में क्या ऐसा एलिमेंट को ऑपरेट करें बाएं से, जिससे ए में कोई बदलाव नहीं आए, तभी तो मैं कहूँगा कि वो जो चीज़ ऑपरेट किया है ए के साथ बाएं और दाएं से, वो चीज़ कुछ और नहीं, वो आइडेंटिटी है। जब भी कभी ऐसा होता है तो हम लोग कहते हैं कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है। जब भी कभी ऐसा होता है तो हम लोग कहते हैं कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब देखिए, नाउ अप्लाई G3 प्रॉपर्टी। चूंकि G जो है कि ग्रुप है और G में मेरा A बिलोंग करता है, तो G3 प्रॉपर्टी को वो फॉलो जरूर करेगा। कन्फर्म है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ G होल्ड्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। मतलब प्रत्येक एलिमेंट जो G का होगा वो G के सभी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। कन्फर्म है, ये कन्फर्म है। तो इसका मतलब A को जिस एलिमेंट E के साथ ऑपरेट किया गया है और E को जिस एलिमेंट A के साथ ऑपरेट किया गया है वो मेरा आइडेंटिटी है, क्योंकि उसके ऑपरेशन होने के बाद जो रिजल्ट मिल रहा है वो A मिल रहा है। इसका मतलब A के साथ जो E को ऑपरेट किया गया है दाएं से, है ना, दाएं से, और A को फिर बाएं से E के साथ ऑपरेट किया गया है, तो वो एलिमेंट और कुछ नहीं, वो एलिमेंट E है, आइडेंटिटी है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी से मैं कह सकता हूं इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। एक बात यहां पर समझिए, AOE बराबर A है, तो यहां पर B रख देता हूं, तो BOE बराबर B हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, BOE बराबर तब क्या होगा, B हो जाएगा। इक्वेशन 1 बिकम्स इस प्रकार से, क्योंकि मैं कारण दे रहा हूं, क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यहां पर आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है, इसी वजह से ये ऐसा हो पा रहा है। अब ठीक उसी प्रकार से जैसे COE यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, COE यहाँ पर A की जगह पर मैं C रखूँ तो COE तो C हो जाएगा, है ना, C हो जाएगा। इस प्रकार से मैं इसको इक्वेशन 1 को ले आया। इक्वेशन 1 बिकम्स B इक्वल टू C प्रूव्ड। तो और एक चीज़ और नोट हेयर, O जो है इज़ द जनरल ऑपरेशन, ये एक जनरल ऑपरेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि O के जगह पर आप मल्टीप्लाई लगा सकते हो, एडिशन लगा सकते हो, है ना, सब्ट्रैक्शन लगा सकते हो, डिवीजन लगा सकते हो, ठीक है, कुछ भी आप लगा सकते हो। लेकिन रुकिए, लेकिन जब कभी भी
स्टैंडर्ड ऑपरेशन लगाना हो तो ओ के जगह पर हम लोग हमेशा मल्टीप्लाई ही लगाते हैं। तो आप बोलिएगा सर तो फिर ओ को लगाने या ना लगाने से क्या फ़ायदा हुआ, तो फिर हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही लेकर के चलते हैं। देखिए बाबू, ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे केसेस में जो है कि हम लोग अलग अलग ऑपरेशन लगा के भी काम करते हैं, लेकिन इन जनरल जहाँ पर मान लीजिए कि इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करे, है ना, तो उस जगह पर हम लोग, जैसे कि बहुत सारा ऐसा टर्म आ जाता है जहाँ पर ग्रुप नहीं बनता है, जैसे एडिशन का ऑपरेशन लगा देते तो फिर ग्रुप नहीं बनता है, या डिवीजन का ऑपरेशन लगा देते तो फिर ग्रुप नहीं बनता, तो उस केस में हम लोग मल्टीप्लिकेशन का ही ऑपरेशन को स्टैंडर्ड मान करके उस चीज़ को प्रूफ करेंगे, है ना। उस केस में हम लोग मल्टीप्लिकेशन का ही ऑपरेशन को स्टैंडर्ड मान करके प्रूफ करेंगे। ये आप लिख लीजिए, है ना, इसीलिए मैंने लिख दिया हेयर ओ इज द जनरल ऑपरेशन, ठीक है। और ये प्रूफ हो गया, ठीक है। आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आशा होगा कि आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो लेक्चर नंबर 44 मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा, और कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे में हमेशा नंबर मैं दे के रखता हूं ताकि बच्चा को कोई भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 45 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।